तो छत्तीसगढ़ में उद्योगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कवायद अब रंग लेके आ रही है। सीएम की पहल पर अदानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में बड़ा निवेश करने जा रहा है। रविवार को गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुलाकात की, जिसके बाद बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। विष्णुदेव सरकार में प्रदेश के औद्योगिक तस्वीर बदल रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये मुलाकात बेहद खास है। छत्तीसगढ़ जिस भविष्य को गढ़ने पिछले 1 साल से कदम बढ़ाए जा रहा है, उस भावी समय को निखारने वाली पहल की मुलाकात है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडानी। रविवार को जब अडानी ग्रुप के चेयरमैन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले और तस्वीरें सामने आई, तभी ये साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की अकूत प्राकृतिक संसाधनों को देख, यहाँ की अपार औद्योगिक क्षमता को देखते हुए बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। इन कयासों को हकीकत में बदलते देर नहीं लगी। गौतम अडानी ने 65,000 करोड़ रुपए के निवेश का मन बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अगले 4 सालों में 10,000 करोड़ रुपए से छत्तीसगढ़ का विकास किया जाएगा। विष्णु राज में निखर रहा औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में निवेश करेगा 65,000 करोड़ रुपए। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में अडानी समूह करेगा अपने पावर प्लांट्स का विस्तार। इससे राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता में 6,120 मेगावाट की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। राज्य में सीमेंट प्लांट्स के विकास और विस्तार के लिए भी 5,000 करोड़ का निवेश होगा। इस मुलाकात से राज्य के औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन 65,000 करोड़ के अलावा 4 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अडानी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम साय की पहल से राज्य सामाजिक और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई उद्योग नीति से छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार मिल चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय के कुछ दिन पहले के दिल्ली दौरे से ही पता चल गई थी, जब इन्वेस्टर मीट में सीएम साय ने राज्य में उद्योगों के लिए सकारात्मक माहौल, संसाधनों की प्रचुरता और निवेश के अनुकूल नीतियों का उल्लेख किया था। तभी निवेशकों ने 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का पूरा खाका तैयार कर लिया। ये बात जग जाहिर है कि राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, युवाओं में कौशल है और सरकार की नई उद्योग नीति भी बेहद सरल और सुलभ है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे नए उद्योग नीति बना, उसमें भी उनका काफी मार्गदर्शन रहा। लगातार उद्योग नीति बनाने में उनका सहयोग रहा और भी चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे। अभी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उद्योगपतियों से आमंत्रित करने के लिए दिल्ली भी गए थे। अभी 23 तारीख को बॉम्बे में भी उद्योगपति को आमंत्रित करने का कार्य योजना बना है। इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हर क्षेत्र में एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए हाल ही में साय कैबिनेट में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, जो राज्य के पर्यटन उद्योग के लिए आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। संभावनाओं का गढ़ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संभावनाओं का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व के नामी और देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडानी छत्तीसगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलते हैं और हजारों करोड़ रुपए के निवेश करने की पहल कर देते हैं। अब इस बात से प्रदेश के व्यापार जगत में भी नई उम्मीदों का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी और छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद भी दिया है। काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है छत्तीसगढ़ में और ये अडानी साहब के एमओयू साइन करने के बाद मैं समझता हूं कि एक नेशनल लेवल में जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको छत्तीसगढ़ के तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ेगा
कि अगर इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो छत्तीसगढ़ जरूर कोई बात है, और जो बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है हमारे राज्य के लिए। और मैं इसमें सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूं, चाहे उद्योग मंत्री हों, चाहे हमारे सीएम साहब हो, जिस प्रकार वो मेहनत कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं और उद्योग की पूरी टीम है, बहुत मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। उसका ही आउटकम है। हमारे गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं गवर्नमेंट को कि जिन्होंने गौतम अदानी जैसे वरिष्ठ और देश के, ना सिर्फ देश के बल्कि पूरे इंटरनेशनल फ्रंट पर इकोनॉमिक्स कामयाब उद्योगपति है वो, और उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इससे छत्तीसगढ़ का फायदा होना चाहिए। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की सरकार, यहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज, तीनों कॉम्बिनेशन में जो पैकेज है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसका फायदा यहाँ के लोगों को भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कोशिशों से अब प्रदेश का औद्योगिक विकास संभव हो पा रहा है। सीएम साय की इस पहल से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य का जीडीपी बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि आएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी और सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय ने 2047 में जिस विकसित भारत के भीतर विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखते हुए खाका खींचा है, इन प्रयासों से वो धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से सीएम विष्णुदेव साय राज्य की आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।